अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक, आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ी हुई है। इस बार सिंधिया का भोपाल आना बड़ा संकेत है, बड़ा इशारा है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया इस बार भोपाल आ रहे हैं तो इसके सियासी तौर पर मायने बड़े हो जा रहे हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कहा यह जा रहा है, अभी मैं आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन संभावित तौर पर कहा जा रहा है कि 9 जून को ज्योतिरादित्य सिंधिया भोपाल आएंगे। 2 दिन का ये दौरा होगा, उसके बाद वो ग्वालियर चले जाएंगे। लेकिन इस बीच जब मध्य प्रदेश में लगातार बैठकों का दौर चल रहा हो, बीजेपी में तमाम तौर पर रणनीति की सुगबुगाहट चल रही हो, सियासी गलियारों में चर्चा हो, और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मध्य प्रदेश आना अपने आप में काफी अहम हो जाता है। तो क्या वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को काफी अरसे बाद भोपाल आना पड़ रहा है, और इस बार भोपाल आने के मायने बड़े हो जाते हैं और सीधे सिंधिया समर्थकों से जुड़े हो जाते हैं। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो अभी चर्चा इस बात की हो रही थी, जब बैठकें हो रही थी कि प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बीच मुलाकात हुई थी, कहा जा रहा था इसका मसला संगठन के पदाधिकारी भी थे, ये था कि सिंधिया समर्थकों को अभी एडजस्ट करना है, क्योंकि पहले कार्यकारिणी में ज्यादा लोग हो नहीं पाए और अब तक निगम और मंडल में जो नियुक्ति होनी थी सिंधिया समर्थकों की, वो भी नहीं हो पाई। पहली बात। दूसरा, दमोह उपचुनाव के बाद पार्टी के अंदर जो चल रहा है, बयानबाजी का दौर चल रहा है, तमाम तौर पर संगठन में परिवर्तन की बात भी निकलकर सामने आ जाती है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या नई भूमिका में हो सकते हैं, या फिर इस बार का दौरा ज्योतिरादित्य सिंधिया का केवल अपने समर्थकों को लेकर, उनको एडजस्ट कराने को लेकर है? इसको एक परिप्रेक्ष्य में नहीं समझा सकता, उसको ये भी जोड़कर देखा जा सकता है। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए अब इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है? ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी इस बात को लेकर चर्चा है मध्य प्रदेश की सियासत में कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में ज्योतिरादित्य सिंधिया का स्थान पक्का है। या फिर प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्राथमिकता अभी यही है कि वो अपने समर्थकों को और मजबूत करे और उनको एडजस्ट कराए। तो इस लिहाज से समझने की जरूरत है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का इस बार भोपाल आना खास है, क्योंकि इस दौर में जब बैठकें चल रही हो, हालांकि इस बात को खारिज कर दिया गया नेताओं की तरफ से कि मध्य प्रदेश में ऐसा कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है, लेकिन अब चूंकि नेतृत्व परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजधानी भोपाल आना किस ओर इशारा करता है? साफ तौर पर इशारा इस बात पर ही निकलकर जाता है कि सिंधिया क्या अपने समर्थकों को लेकर दबाव बनाएंगे, या फिर अब जो यहां पर चर्चा होगी उसके बाद स्थिति ऐसी बन रही है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है, क्या उनको केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है? क्योंकि प्रदेश की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। ये बात अलग है कि समर्थकों का वर्चस्व उन्होंने बनवा दिया, लेकिन खुद क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया उस जगह स्थापित हो पाए जो उनकी सियासी कद के अनुरूप उन्हें ऊंचाई तक ले जाए? वो अभी तक संभव नहीं हो पाया है। लेकिन चूंकि राजधानी में इन दिनों सियासी गलियारे जो हैं उनमें चर्चाएं तेजी से हैं, और मध्य प्रदेश की सियासत में सुगबुगाहट भी तेजी से चल रही है, खासतौर से बीजेपी के अंदर जो बैठकें चलती हैं, भले ही सब कोई मना कर दे या इनकार कर दे, लेकिन जब बैठकें होती हैं तो सियासत की गलियों की तरफ अपने आप मुड़ जाती हैं चर्चाएं। लेकिन इस बार सिंधिया का आना क्या वाकई इस ओर इशारा है कि सिंधिया कुछ बड़ा करने वाले हैं? ये देखने वाली बात होगी। आप देखते रहें एमपी तक।